बहुत पहले ही बताया था कि भू माफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाईकोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भू माफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भू माफिया गए वहाँ पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहाँ ताला वाला भी तोड़ा गया और ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहाँ पर पहुंचकर एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचाईकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर ये समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचाईकोट क्षेत्र के किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफ़ेद पोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफ़ेद पोश लोग ज़मीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूँकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना ज़रूरी है कि ज़िले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बातें पता चलें। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी ज़मीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर एफआईआर दर्ज करके जो आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये ज़मीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए डीएसपी साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफ़ेद पोश माफियाओं की ज़मीन, सफ़ेद पोश ज़मीन के जो माफिया हैं, इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मॉडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर ज़मीन खरीदी जाए, फिर उस ज़मीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी ज़मीनों को हड़पने का प्रयास करते हैं।